पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम हल गांव में रुके थे, जो काजा से थोड़ी दूरी पे हैं, और हमने वहाँ पे सभी ने लंच किया, पूरे ग्रुप ने लंच किया। और अब हमारी जर्नी है आगे मनाली की तरफ, और ये खूबसूरत वादी को हम अलविदा कहते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सच में बहुत चुनौती भरी है ये ज़िंदगी जो यहाँ लोग गुजार रहे हैं, लेकिन इन पहाड़ों में उन्हें सुकून मिलता है। अभी हम पहुँचे हैं हंसा में। ये हंसा के सामने से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत वादियों का ये छुपते सूरज का नज़ारा। ढलती शाम है और शाम के साये में ये सफ़र सच में अलग सा एक एहसास कराता है। ये वैली तो पीछे छूटती जा रही है, लेकिन यहाँ का एहसास शायद ही कभी हमारे मन से मिट पाएगा। प्रकृति यहाँ के कण कण में मेहरबान है। प्रकृति ने सच में ऐसी छटा बिखेर रखी है कि मानो ऐसा लगता है अगर स्वर्ग है तो बस यहीं और कहीं नहीं। अभी हम लोसर में हैं। लोसर में ये पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा और शाम की वही ढलती धूप लग रहा है कि सुबह हो रही है। सच में लोसर गांव में हमने रुकना चाहा, लेकिन हम नहीं रुक पाए और सफ़र आगे की तरफ हमने जारी रखा। अब हम कुंजम पास की तरफ, कुंजम पास ये बिल्कुल टॉप में है। वही शाम का नज़ारा, इन पहाड़ों पे सूरज की किरणें अलविदा कह रही है। ये है जी कुंजम पास। कुंजम पास में अब इस वक्त हम खड़े हैं और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। हम थोड़ी लेट हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ ठंडी हवाएं चली हैं और ये देखें आप, चारों तरफ बहुत खुला इलाका। ये सामने पहाड़, देखते ही बनता है इनका नज़ारा। ये हमारी गाड़ी। हेलो कुंजम पास, जाओ जाओ। ये चली गई हमारी एक गाड़ी और हमारी दूसरी गाड़ी भी तैयार है। इन्हीं का वेट कर रहे थे। रास्ता थोड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर चलो एडवेंचरस है। बहुत ही मज़ेदार जर्नी है, बहुत ही मज़ेदार। ये है जो ठंडा ठंडा इस वक्त हम कुंजम पास में खड़े हैं और बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चली है और आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे सामने कुंजम माता का मंदिर है और ये फ्लैग्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। सामने पहाड़ियों का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त बात करना मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडा, बहुत ठंडा।
पास में बहुत ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे। सामने जो मंदिर देख रहे हैं माता का मंदिर है और ये गेट है। यहाँ से बहुत ठंडी हवा, हमारे भाई साहब भी, और यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा, हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। कैमरा पकड़ पाना मुश्किल है। मौसम मैप के माध्यम से जो है पढ़ाया करते थे और खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कुंजम दर्रा कहाँ है। हाँ, और बहुत ही देखने योग्य जगह, आप सभी आए। कुंजम पास से ग्रम्फू के बीच का ये रोड है। अभी हम रात को इस रोड से निकल रहे हैं, लेकिन सच में ये ऑफ रोड है सारा ही। इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा सभी दर्शकों के लिए कि रात को अवॉइड करें ऐसे रोड पे चलना। हम इसलिए भी आगे हमें जाने की मजबूरी थी क्योंकि पीछे रुकने का कहीं कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था और हमें मजबूरन मनाली तक आगे निकलना पड़ा। लेकिन हमेशा अपने साथ कवरिंग एक गाड़ी और होनी चाहिए। अकेली गाड़ी इस रोड से ना गुजरें क्योंकि ये लगभग 67 से 70 किलोमीटर का जो कुंजम पास से लेके ग्रम्फू तक का जो रास्ता है बेहद ख़राब है। बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको रास्ते में मिलेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और कहते हैं कि वैसे जो यहाँ असली आने का जो वक्त है, जो समय है, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होता है। इस बार बर्फबारी नहीं हुई, नहीं तो ये आजकल तो बंद हो जाता है। तो उस वक्त भी यहाँ पानी रहता है। आजकल खैर पानी नहीं है, सूखा है, लेकिन कई बार तो हमें चलते चलते ऐसा लग रहा था कि हम कहीं रोड से बाहर चल रहे हैं। बहुत ही ख़राब ये रास्ता, लेकिन एंजॉय करने के लिए, एक एडवेंचर जर्नी को परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत है। और सच में मैंने तो इसका कितने बड़े बोर्डर्स हैं, क्या रोड, हमारी गाड़ी हिचकोले खाते आगे निकल रही है और ये हमारी दूसरी गाड़ी। तो यहाँ पे हार्डली स्पीड 10 किलोमीटर की भी प्रति घंटा जो स्पीड है वो नहीं रह पाती। और अगर ऐसे में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो सच में बहुत मुश्किल है। बाहर गाड़ी से आप हाथ तक नहीं निकाल सकते, इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवा है। ये दर्रा है ये सारा, और यहाँ से कभी भी निकलें तो शाम होने से पहले पहले निकल जाएं, ऐसा मेरा ख्याल है। अटल टनल के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल पहुँच गए हैं और अटल टनल में अब जल्दी हमारी एंट्री है। बहुत खूबसूरत ये रोड है। यहाँ पे जो पीछे का सारी थकान थी वो यहाँ आके ख़त्म होगी। देखो अटल टनल का ये खूबसूरत नज़ारा। सच में इस टनल के बनने से बहुत बड़ी सुविधा हो गई। नहीं तो हम ग्रम्फू से अभी मनाली के लिए लगभग 4 घंटे लगने थे, जो कि हमारा सफ़र शायद अब 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। और ये खूबसूरत हमारे टेक्निकल विंग जो हमारे इंजीनियर्स है, ग्रेफ के इंजीनियर्स हैं, उनको रियली सैल्यूट, जिन्होंने इस टनल का निर्माण किया और यहाँ के सभी लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक ये रास्ता बना। अब हम अटल टनल से बाहर और मनाली में आज दूसरा दिन। ये हडिम्बा माता का मंदिर है। मनाली में हडिम्बा माँ का अपना एक विशेष स्थान है। जो मनाली आता है वो इस मंदिर में ना जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर। अभी खैर इस मंदिर में कोविड की वजह से एंट्री तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं और इसके दर्शन
बाहर से ही माँ हडिम्बा के आशीर्वाद को लेते हैं। देखो खूबसूरत जंगल के बीचों बीच ये मंदिर और प्राचीन शैली से बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत। हमारी पूरी टीम यहाँ पे विज़िट किया। आज ही हमें बल्कि आगे निकलना है, तो ये देखो गेट बंद है। हमने उसके पश्चात विशिष्ट कुंड में भी दर्शन किए। बहुत ही अच्छा ये मंदिर, यहाँ लकड़ी में जो नक्काशी की गई है सच में सराहनीय है। वास्तुकला का ये एक अद्भुत नमूना है। सभी ने यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ से अगली जो हमारी यात्रा है मणिकर्ण की तरफ आगे शुरू की। रास्ते में हम ब्यास नदी के साथ साथ आगे बढ़े और ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ब्यास के किनारे किनारे रात का हॉल्ट हमारा मणिकर्ण में रहा। सभी ने मणिकर्ण में स्टे किया और सुबह मणिकर्ण में सभी ने स्नान और मंदिर गुरुद्वारा के दर्शन किए। ये बहुत ही मस्त नज़ारा था सुबह का। देखो ठंडी ठंडी हवा और ये पार्वती नदी के किनारे बसा ये शहर छोटा सा मणिकर्ण का अपना ही एक महत्व है। यहाँ पे पानी के गर्म पानी के जो चश्मे हैं, पानी के स्रोत है, सच में अद्भुत। हम सभी ने यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ है वो पानी के स्रोत। देखो पानी उबलता हुआ, ये महादेव जी की विशाल मूर्ति। यहाँ हर वक्त पानी को उबलता हुआ देख सकते हैं। यहाँ आप ज़मीन पे चलोगे तो आपको यहाँ पे गर्म पानी होने का एहसास होगा। ये महादेव के मंदिर में यहाँ पे हमने सभी ने दर्शन किए और सभी ने शीश झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। खूबसूरत ये स्थान है। यहाँ पे आपको आके एक अलग सा एहसास होता है। बिल्कुल पार्वती नदी के किनारे बसा ये मणिकर्ण। यहाँ गुरुद्वारा साहब में आप और मंदिर में दोनों जगह रहने का अच्छा प्रबंध है और आप यहाँ पे बहुत लजीज प्रसाद के रूप में भंडारा भी खा सकते हैं और हम सभी ने इसका आनंद लिया। कि देखो सामने आपको ये धुआं सा निकलता हुआ ये पानी का। दरअसल यहाँ पे एक चीज़ जो ये गर्म पानी के स्रोत है, ये घर घर में कहीं कहीं, मतलब एक जगह नहीं, ये पूरे मणिकर्ण में आपको मिल जाएंगे और लोग इससे अपने नहाने के लिए या खाना पकाने तक को इसको यूज़ करते हैं। ये
कुदरत का या इस भगवान का अद्भुत यहाँ के लिए वरदान है कि इतना गर्म पानी का जो स्रोत है यहाँ पे प्राचीन काल से चल रहा है। ये नंदी जी महाराज के दर्शन हम सभी ने किए। मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से सच में दिल नहीं कर रहा था जाने के कि हम, लेकिन समय कम था, हमें आगे निकलना था, तो अगली जर्नी के लिए बस दर्शन करने के पश्चात यहाँ से निकल लिए। अब मंडी से थोड़ा पीछे हमने लंच का इंतज़ाम किया। सभी लोग यहाँ पे रुके और चाय इत्यादि पहले सभी ने एक होटल में चाय, यहाँ से बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी। ठाकुर टी स्टॉल है और जगह का नाम यहाँ का कुछ हमें नहीं लगा। ये एक छोटा सा कोई स्टेशन नहीं है, अकेली ये एक टी शॉप है रास्ते में। तो हम यहाँ थोड़ा सा सभी लोग ये सोच के रुके कि ये बहुत अच्छा स्थान है सभी के लिए रुकने के लिए। और हमने यहाँ पे खाना बनाया और खाना बनाने के साथ साथ ये हमारे सफ़र का आखिरी लंच था। और शाम को हम सभी अपने अपने स्थान पे पहुँच गए। बहुत खूबसूरत ये जर्नी हमेशा याद रहेगी। ये जर्नी शायद आज इसी के साथ हमारी समाप्त हो रही है। ये एक प्रयास था आप सभी को जो हमने वहाँ पे महसूस किया आप तक पहुँचाने का। आपसे हमेशा यही प्यार मिलता रहे, आप सभी हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें और हम भी आपको नए नए स्थान पे, ये देखो विकी जी यहाँ पे अपना हाथ बटाते हुए काम में। आप सभी हमारे चैनल को प्यार देते रहें और अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार मित्रों में सभी से इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने की हम गुजारिश करते हैं और आशा करते हैं कि आगे आपका प्यार बनता रहे। धन्यवाद।